भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में मोदी साहब ने जो स्पीच दी, जो अल्फाज का इस्तेमाल किया, जो कोडिंग वर्ड उन्होंने यूज की, आज पूरी दुनिया जो है उसको अप्रिशिएट करती हुई दिखाई दी। देखें और कंपेयर करें कि एक अच्छा स्पोक्स पर्सन जो एक्चुअली अपनी कौम रिप्रेजेंट करता है, तो फिर दुनिया कैसे उसकी जय जय करती। दुनिया उनके हाफजे की बात करे कि इतनी बड़ी स्पीच बगैर देखे पढ़ी, बगैर अटके पढ़ी, और जिस तरह से वो बोले हैं, और फिर अपने वाले देखे पर्ची के बगैर ही नहीं चलते ही नहीं है, देख देख के वो भी गिलास पानी का पड़ा होता है, बूंद बूंद पी। अगर इंटरेस्टिंगली एक तो आप देख सकते हैं कि स्पीच इनको याद है, ही हैज मेमोराइज्ड द स्पीच। दुनिया का सबसे बड़ा फोरम है, मोदी पेपर्स नहीं देख रहा, कुछ नहीं पढ़ रहा। इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन चुका है और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बात है। उसके बाद क्वाड कंट्रीज जिसका हिस्सा इंडिया भी है, उन्होंने इनडायरेक्ट नोटिस दिया है चाइना को, और ये बताया है कि भाई क्वाड कंट्रीज मिलके इस रीजन में चाइना का मुकाबला करेंगे। इंडिया ने वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की बात की, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के शहबाज शरीफ भी वहां पर मौजूद थे समिट ऑफ फ्यूचर के अंदर, लेकिन शहबाज शरीफ को ना कोई लाइमलाइट मिली और ना ही रेड कारपेट पर अमेरिका में वेलकम किया गया। इंडिया जहां पर भी जाता है बहुत सी तारीफें बटोरता है और बहुत सी रिस्पेक्ट समेट के अपने मुल्क वापस आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान का क्या? आज इंडिया इस पावर पे आ चुका है, इस पोजीशन पे आ चुका है कि चाइना भी उससे कतराता नजर आ रहा है। हमारे वजीर आजम को इज्जत क्यों नहीं दे रहा अमेरिका में? 5 दिन के लिए शहबाज शरीफ है, मजाल है एक भी कैमरा उनकी तरफ किया हो, रेड कारपेट कोई पे वेलकम वो तो आपने ये भी नोट नहीं किया कि जब उनकी मतलब आई कांटेक्ट भी नहीं करते मोदी साहब उनसे, वो तो उन्हें समझते ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमसे मुकाबला है शहबाज शरीफ से, हमारा तो उनसे मुकाबला ही नहीं है। मोदी साहब आंख नहीं मिलाते? नहीं मिलाते। क्यों? आई कांटेक्ट ही नहीं करते, उनका मुकाबला ही नहीं है, समझते ही नहीं इस काबिल। मुकाबला करना इंडिया से तो फिर टेक्नोलॉजी में करें, एजुकेशन में करें, आईटी में। अब मोदी साहब को वजीर आजम मान रहे हैं, शहबाज शरीफ को नहीं मान रहे। देखिए वेलकम किया, रेड कार्पेट पे उनका इस्तकबाल हुआ, उनको जो बाइडन है अपनी पर्सनल रेजिडेंस में लेके गए, उनके साथ मुआहदे हो रहे हैं। आपके वजीर आजम के साथ उन्होंने क्या किया आपने देखा? मुलाकात भी नहीं की। आपके वजीर आजम को उन्होंने होटल का जो जिधर से वो कचरा निकलता ना, गार्बेज, उधर से निकाल के आपको गाड़ी में बिठा के लेके गए हैं। हाँ। तो आप कहते हैं कि आप यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान का केस लड़ने गए हैं? हाँ। बड़ी बात है। अगर इंडिया टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा है, इकोनॉमी में बेहतर जा रहा है, उसे अप्रिशिएट करें, उससे सीखें, मुकाबला भी करें, इंडिया से आगे निकलने की कोशिश। एक रिस्पेक्ट का एक लेवल है जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है, क्योंकि बैगर्स की वजह से ही दुनिया हमें हेट करने लगी है, हमारे पासपोर्ट बैन हो रहे हैं, और फिर इतने बड़े फोरम के ऊपर एज अ पाकिस्तानी हमारे वजीर आजम को कोई ना सुन रहा है, ना देख रहा है, और ना ही किसी को दिलचस्पी। वही तकरीर इंडिया का मोदी कर रहा है तो दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है, और आपका तो आप क्या आप खुद अपने दिल से को अपने मुल्क के लिए बात कर नहीं सकते, तो दुनिया ने तो यही कहना ना, ये तकरीर इसको किसी ने लिख के दिया तो इसको टाइम टपाओ, तो बस वो खानापुरी के लिए गए हैं। तो मैं नहीं समझता कि वो कोई मुल्क के लिए कर रहे हैं। मोदी साहब ने कहा वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर की हम बात करते हैं, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ दिया है। सब कुछ पॉसिबल है, इसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। एक सबसे पहले विल होनी चाहिए, 100 सॉल्यूशंस हैं, अब सब कुछ सॉल्व होता है। फ़लस्तीन भी सॉल्व हो सकता है, कश्मीर भी सॉल्व हो सकता है, यूक्रेन भी सॉल्व हो सकता है। इशू क्या है? विल नहीं है। विल क्यों नहीं है? वो एक मरूजा इस्तेमाल होता है कि वॉर इज़ पीस, जब तक जंग होती रहेगी तब तक उनके यूएसए जो है उसकी फैक्ट्री चलती रहेगी, आर्म्स सप्लाई करता रहेगा, उसका इकॉनमी चलती रहेगी। वार बंद हो गई, उसकी तो इकॉनमी बैठ जाएगी। ठीक है। उसके अलावा अभी जो पावर्स हैं, यूएसएसआर है, रशिया और यूएसए है, अब अगर वार ख़त्म हो जाती है तो इनका रीजन में इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। वो चौधरी फिर सुलह किसी कराएंगे। जय हिंद दोस्तों, द इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी के भाषण की प्रशंसा दुनिया ही नहीं बल्कि अपना पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा है। पीएम मोदी के दमदार भाषण की पाकिस्तानी जनता ने खूब प्रशंसा की, वहीं अपने पीएम शहबाज शरीफ का मजाक भी उड़ाने से बाज नहीं आए। मोदी साहब ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया और दुनिया को बताया कि इंडिया रिफॉर्म चाहता है, क्योंकि काफी टाइम से इंडिया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की में परमानेंट मेंबर चाहता है, इंडिया वीटो पावर चाहता है, और उसके लिए उसने पूरी दुनिया को पैगाम। फिफ्थ है और थर्ड पे और दूसरी 46 बिगेस्ट इकॉनमी है पाकिस्तान। ठीक है। तो अब इनका मुकाबला कैसे हो सकता है? ठीक है, हम बेस करते हैं एड पे, वो करते हैं ट्रेड पे।
वो ट्रेड कर रहे हैं, हम एड कर रहे हैं। हाँ सही हो गया। ठीक है। देखिए जैसे भारत तरक्की कर रहा है, दुनिया कश्मीर को भूल रही है। हर बंदा कह रहा है कि भाई मेरी इकोनॉमिक प्लान भारत के साथ अच्छे हो रहे, दुनिया की बड़ी मार्केट है, मैं अंदर जाऊं। अब तो हमें कश्मीर पर कोई भी सपोर्ट नहीं करता, इवन तो हमारे खुद के वजीर अब चुप हो चुके हैं। असल में देखें अभी आरटी का रिवोकेशन हुई है 370 की, 370, हाँ। 35A की होगी है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? इंडिया तो एक्सपेक्ट कर रहा था हम वार उनके खिलाफ कर देंगे। और हम तो 2 ठीक है, मिनट चुप के लिए किया। खामोशी। क्यों? क्या कर सकते हैं हम उनके खिलाफ? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर नारे क्यों लगा रहे हैं? जज्बे, जहाद, आजादी, कश्मीर वो कहते हैं ना, दूध दोगे तो खीर देखें पता बात नहीं। वही है कि हम हैं इतने से और पंगे बड़े बड़े लिए हुए हैं हमने, हर एक से पंगा लिया हुआ है। हाँ। और ये अल्लाह के बाद हमें न्यूक्लियर बचा रहा है इस दुनिया में, ठीक है। तो वो मेरे उस्ताद कहते थे कि 3 एज हैं जो हमें बचा रहे हैं, अल्लाह, अमेरिका और आर्मी, ठीक है। आप देखें, हम नाम ना लें शहबाज शरीफ का, हम बस ये देखो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो उधर गए हुए हैं, ठीक है। मेरा कोई पार्टी से ऐसी मतलब नहीं है, कोई बिल्कुल अकीदत नहीं है न्यूट्रल बात है, उनसे, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बेइज्जती पाकिस्तान की है, उनकी नहीं है, ठीक ठीक है। है। वो पाकिस्तान को फेस नहीं करना चाहते, तो कहते हैं इसके साथ तुम्हारा मुकाबला ही नहीं है, ठीक है। तो तो एक इंडिया ने हमें बहुत इग्नोर कर दिया है। इग्नोर करना भी पड़ेगा ना, वो कहाँ और हम कहाँ। इंडिया के साथ ही आज़ाद हुए थे। हाँ। 76 साल में वो देख लें कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। इस वक्त एप्पल वहाँ पे फ़ोन बना रहा है, वहाँ पे टेस्ला वहाँ पे गाड़ियाँ बना रही है, वहाँ पे बिल गेट्स वहाँ आए दिन आया होता है। हर चीज़ वहाँ पे वो टेक्नोलॉजी में वो चांद पर पहुँच गए हैं, और आप जनाब अभी तक हमारे झंडे पे चांद है ना। तो बस फिर फ़र्क तो फिर देख लें, फिर आपके सामने ही है। हाँ। आपकी प्रायोरिटीज देख लें। हाँ। आपका इंटरनेट नहीं चल रहा और वो इंडिया देख लें। 6G की बात 6G, करें। 7G की सर उनके वज़ीर आज़म बड़े अपडेटेड है। AI की बात करते हैं, IT की बात करते हैं, अपग्रेडेशन की बात करते हैं, सोलर एनर्जी की आज उन्होंने जो है बात की है यूनाइटेड नेशन में कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, दुनिया का फ्यूचर सेव करेंगे, पानी की कभी बचाने की। मतलब ऐसे लगता है कि रशिया अमेरिका की सोच बहुत छोटी हो गई है, अब इंडिया की सोच बहुत आगे बढ़ गई है। उनके वज़ीर आज़म इतने अपडेटेड कैसे हैं? देखें ना, जब आप अपने मुल्क के लिए सोचते हैं तो फिर आप जो ब्रिलियंट माइंड्स हैं उनको आप साथ लेकर चलते हैं, तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं जब आप टैलेंट को प्रमोट करते हैं। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन को प्रतिपादित करते हुए एक विश्व एक परिवार की बात की और मानवता के हित के लिए सबको आगे आकर योगदान करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मानवता की सफलता युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति में निहित है। पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में वर्ल्ड लीडर को संबोधित करते हुए अपने भाषण की शुरुआत नमस्कार से की और उन्होंने पाकिस्तान तथा चीन पर भी निशाना साधते हुए कार्रवाई करने पर जोर दिया। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।